नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में हम आपसे बात करते हैं राजनीतिक विषयों पे, धार्मिक विषयों पे, सांस्कृतिक विषयों पे और उस विशेष विषय पे जिसको उस दिन के लिए क्या विशेषता रही उसका विश्लेषण आपके सामने करते हैं। और धर्म की बात न हो तो सारी बातें अधूरी रह जाती है। और विशेष रूप से नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा, उस नवरात्र के पर्व के अंदर जहाँ गरबे होते हैं, माता जी की आरती होती है, मेले लगते हैं, उस दौरान अगर रामायण की बात न हो तो मैं समझता हूँ कि वह नवरात्रा पर्व उतना अधूरा ही माना जाएगा। बड़े बड़े संत, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो बड़ी बड़ी संत शख्सियत है, उनका कहना है कि नवरात्रा के अंदर रामायण का पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है। और जब विशेष महत्व की बात आती है तो ब्यावर में एक रामायण मंडल ऐसा मंडल है जो अपने आप में एक अलग से बना हुआ मंडल है, जिसके अलग से नियम बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के धर्म के युग के अंदर जहाँ धार्मिक कार्यक्रमों का व्यवसायीकरण हो रहा है, उसके विपरीत ये रामायण मंडल निःशुल्क सेवाएं देता है, न केवल ब्यावर में, जिले में, प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी। यहाँ तक कि अयोध्या में भी इन्होंने काफ़ी समय तक अपनी सेवाएं दी है। तो इसी को लेकर के हम बताना चाहेंगे। ये बताया जाता है कि लगभग 70 साल, 7 दशकों पुराना ये मंडल है। तो हमारे जो यहाँ मंडल के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करना चाहेंगे कि अब तक इसमें कौन-कौन अध्यक्ष रहे और इस मंडल का क्या कुछ विशेष उपलब्धि का एक संयोग रहा? सबसे पहले तो हमारे मंडल के लक्ष्मण शर्मा है अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है कन्हैयालाल शर्मा अध्यक्ष बने। उसके बाद मैं अध्यक्ष बना। जैसे मंडल निवार से काम कर रहा है। मंडल में जैसे बताया जाता है कि मंडल में आप लोग प्रार्थना पत्र आने के बाद में सुंदरकांड के पाठ और अखंड रामायण के पाठ भी करते हैं। क्या उनका कोई शुल्क लिया जाता है इस तरह से? नहीं, कोई शुल्क नहीं जाता है, बिना शुल्क के पाठ करते हैं हम। मंडल जो के भेंट करना चाहे वो कर सकता है, बाकी मांगते कुछ नहीं है। मंडल के नियमों पे जो बताया जाता है कि अनुशासन के बारे में राम रामायण मंडल काफी प्रसिद्ध है। अनुशासन की दो चार बातें आप बता दीजिए कि कौन सा अनुशासन आप पाठ के दौरान कायम रखते हैं। पाठ के अंदर हम ये नियम ये रखते हैं भाई, सब किताब को हाथ में लेके बैठे रहें, उसको पलटे नहीं, झूठे हाथ नहीं लगावे। पानी पीना हो तो बाहर जाके पानी पीवें, आसन छोड़ कर बैठे। ये हमने नियम बना रखे हैं, पूरे पाठ का आनंद लेना। ये थे रामायण मंडल के अध्यक्ष राजकुमार अत्रे। हालांकि इन्होंने जो बताए, लेकिन मुझे यहाँ तक भी ध्यान है कि अखंड रामायण पाठ भी ये करते हैं। बाहर की मंडलियों को यहाँ बुलाते हैं और बाहर की मंडलियों के आमंत्रण पे वहाँ जाते हैं और स्वयं रामायण मंडल के खर्चे पे सारी व्यवस्थाएं खुद करते हैं। इसको लेकर के अन्य जो यहाँ पर मंडल में जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के बारे में बता दूं कि सदस्य भी यहाँ के सामान्य सदस्य नहीं है। कोई बैंक मैनेजर रहे हुए हैं, एक हैं जो गुजरात के अंदर बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बड़े पद पर थे, एक बीमा कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजर रहे हुए हैं, एक व्यास जी हैं जो व्यासपीठ के लिए इनके निश्चित है कि ये व्यासपीठ पे ही बैठते हैं। ये काफ़ी खुद भी काफ़ी समृद्ध हैं, इनके बच्चे भी अच्छे अच्छे पदों पर रहते हैं, लेकिन भगवान से जुड़े हैं। ओम जी हैं, ये माइनिंग का व्यवसाय रहता है, इनका मिनरल का व्यवसाय है। और वासुदेव खत्री जो बहुत पुराने सदस्य हैं, एक बार वासुदेव जी पर फोकस कर दीजिए। ये सबसे पुराने सदस्य हैं जो राजकुमार जी के साथ में है। ये भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनके कुरमुरे का बहुत बड़ा व्यवसाय है। इसी तरह से जलवानिया जी अपने आप में एक शख्सियत है जो टेलीफोन सेवाओं में सुपरवाइजर रहते हुए इन्होंने ब्यावर में काफ़ी कुछ, ब्यावर की देन में इनका सौभाग्य रहा है। इसी तरह के कई परिहार साहब भी हैं, सत्यनारायण जी भाई साहब भी हैं, गणपत लाल जी भी। तो ये दिनेश यहाँ जो है ये मुफ्त में जो यहाँ पर साउंड व्यवस्था का पूरा इंचार्ज ये राम बना हुआ है। और एक हस्ती यहाँ एक ऐसी भी है जिनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, एक बार फोकस कर दीजिए, पुष्पा जी नाम है इनका। जब जब भी अखंड रामायण का पाठ होता है तो 24 घंटे, 36 घंटे, 38 घंटे तक वहीं रहती हैं। ये वहीं नहाना, वहीं सब कुछ करना इनका वहीं होता है। तो कहने की गर्ज है कि रामायण मंडल बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इसके सचिव हैं सुंदर सिंह खींची। खींची जी, आप बताइए इसके अलावा आपकी क्या विशेषता है संस्था की? नमस्कार रमेश जी साहब, ऐसा है, ये रामायण मंडल जो है एक धार्मिक संस्था है और बाकायदा रजिस्टर्ड है और हमारे सभी सदस्य इसमें समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं। कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लेता है और जो मंडल जो भी कोई पाठ करवाता है, चाहे निजी हो कोई हो, अगर वो पाठ करवाता है, वो चाहे हमारे मंडल को भगवान के सामने जो भी भेंट रख देता है, हम तो उसकी यहाँ तक कि आरती में भी जो पैसे आते हैं उसकी एक रसीद काट के उसको दे देते हैं। उसका बाकायदा हिसाब किताब रहता है, उसकी ऑडिट होती है, हमारे बाकायदा हर साल उसका ब्यौरा रिटर्न भर के दिया जाता है और इसका जो भी पैसा आता है हम उसका धार्मिक कार्यों में खर्च करते हैं। जैसे अभी स्कूलों के अंदर सर्दियों में बच्चों को स्वेटर, मोजे, जूते वो बांटने में खर्च करते हैं पैसे। अभी बीच में लंपी रोग आया था, तो गायों के लिए भी हमारी तरफ से, मंडल की तरफ से जो भी है बन पड़ा, हमने भेंट किया। करीब 51,000 रुपये की हमने दवाइयाँ और वो खर्च की। राम मंदिर निर्माण हुआ तो हमने 1,51,000 रुपये हमारे मंडल के द्वारा वहाँ पर दिए। इसके अलावा भी जैसे कुंभ का मेला होता है, तो कुंभ के मेले में जो साधु संत वहाँ जाकर अपना भोजनशाला वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए भी हम सामग्री उनको उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कोई निसहाय अगर कोई शादी करना चाहता है, उसकी स्थिति कमज़ोर है, तो हमने ऐसे भी सदस्यों की हेल्प मतलब हमारी तरफ से, चाहे वो सामग्री लेके या पैसे जैसे भी उनको करते हैं। सुंदर जी ने बताया कि रामायण मंडल में धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा भी सामाजिक समस्या भी जुड़े हैं। राम गोपाल जी वैष्णव हैं जिन्होंने यहाँ जो पंजीकरण में भी काफी इनकी भूमिका रही थी। चुनाव आदि की क्या प्रक्रिया रहती है राम गोपाल जी? हमारे चुनाव ज़्यादातर तो हर साल में एक बार होते हैं और ज़्यादातर अभी तक तो निर्विरोध चुनाव ही हुए हैं। किसी तरह का वोटिंग नहीं होती, ऐसी परिस्थिति आती नहीं है। सभी में इतना आपस में एकता है ताकि क्या हमारे भाई साहब राजकुमार जी जो काफ़ी सालों से इससे जुड़े हुए हैं, जो इसमें पूर्ण समर्पित हैं, पूरी रात अकेले रामायण पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम हमारे उन्हीं को ज़्यादातर हमारे अध्यक्ष बनाते हैं और बाकी सदस्य भी हम आपस में बैठ के मिलजुल कर करते हैं। और यहाँ के अलावा हम रामायण पढ़ने के लिए बांदीकुई है, फुलेरा है, अजमेर है, पाली है, मारवाड़ जंक्शन है, सोजत रोड है, सोमेश्वर है और जहाँ भी रामायण के लिए हम आमंत्रित करते हैं, निःशुल्क वहाँ जाके हम रामायण पाठ करते हैं। जो मैंने जैसा बताया था कि खत्री जी बहुत पुराने सदस्य हैं। खत्री जी, आपने पुराने समय से जुड़े हुए, आपने जब से लेकर के आज तक क्या बदलाव देखा? मेरे को 45 साल हो गए इस मंडल में जुड़े हुए। पहले रामायण मंडल और रामचरितमानस मंडल दो थे। 108 आसन पे पाठ होता था और अभी भी जनवरी के महीने में 108 आसन पे पाठ होता है राधा कुंज में और इसमें बिल्कुल निःशुल्क होता है। जलवाने जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जोशी जी मैं परिचय करा दूं, KM जोशी हैं, अरोड़ा जी हैं जो गुजरात से रहे, ये ब्रांच मैनेजर रहे बीमा कंपनी में। गणपत लाल जी हैं जो सीमेंट से जुड़े हुए हैं और ये तेजनारायण जी व्यास हैं। ये यहाँ जो जितने भी, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे अखंड रामायण का पाठ हो, व्यासपीठ पे ये निश्चित है। इनके साथ साथ में मदन मोहन जी जोशी भी यदा कदा उनके साथ में बैठते हैं, कृष्ण मोहन जी भी बैठते हैं और उनकी जो भूमिका जो रहती है वो काफ़ी तल्लीनता की रहती है। ये हैं ओम जी खंडेलवाल जो काफ़ी लंबे से जुड़े हुए हैं और सूर्य प्रकाश जी परिवार, ये अपने आप में शांत एक स्वरूप की मूर्ति है। इनको जो बोलते कम है करते ज़्यादा हैं, तो एक से एक शख्सियत इनके अंदर जुड़ी हुई है और कृषि मंडी में सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त है। मैं कहने की गर्ज है कि हर यहाँ शख्सियत इस मंडल से जुड़ी हुई है और एक परिवार में तो फिर भी झगड़ा फसाद हो जाता है। मंडल में मेरे ख्याल से 40 से 50 सदस्य हैं, लेकिन अध्यक्ष जी को इस तरह से ये बिल्कुल ओबे करते हैं कि जैसे कोई परिवार का मुखिया भी कहीं कहीं पिट जाता है, लेकिन ये इनका मान सम्मान रखता है। यही कारण है कि आज रामायण मंडल पूरे बिहार में ही नहीं, राजस्थान में भी नहीं, जहाँ जहाँ भी रामायण मंडल के मंडल गठित हो रखे हैं वहाँ ये प्रसिद्ध पा चुका है। दिनेश सिंगल BSNL से जुड़े हुए हैं। इनका कार्य व्यापारिक है लेकिन निःशुल्क सेवाएं देते हैं साउंड सिस्टम के अंदर। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग को नवरात्रा के पर्व में इसलिए प्रसारित किया जाना जरूरी था, जैसा मैंने शुरू में बताया कि रामायण का जो अगर
प्रसंग इसमें हो, नवरात्रा का पर्व हो तो उसका बहुत बहुत महत्व बढ़ जाता है। नवरात्रा पर्व की सभी को बधाई, रामायण मंडल के सभी सदस्यों को भी बधाई। और आज जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी नवरात्रा में 9 दिन का पाठ कार्यक्रम चल रहा है। इसी के मध्य आज हमने यहाँ से इस कार्यक्रम को प्रसारित किया। जय सिया राम। बोल दे। विशेष बात, आप सभी जो हमारे मंडल सदस्यों को जो देख रहे हैं, एक विशेष गणवेश में है। हमारे मंडल की यह खास विशेषता है, सभी इसी यूनिफॉर्म को पहनकर आकर मंडल का पाठ का आयोजन रखते हैं और उसमें अपने सह परिवार सहित आनंद लेते हैं। इस विधि विधान से एक पूजा होती है। लास्ट में जब पाठ का पूर्ण आहुति हो जाती है, उस समय भी फिर पूजा होती है। जो व्यक्ति पाठ कराता है उसके परिवार जोड़े के सहित। धन्यवाद। क्षेत्र जो उपाध्यक्ष है गुलाब जी सैनी को मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनका रामायण का मर्मज्ञ मानता हूँ, लेकिन आज वो क्योंकि अखंड रामायण का पाठ करते रहता है, आज हमारे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी एक शख्सियत है जिनको रामायण के अधिकांश मतलब जो है भाग उनको मुख जबानी याद है और कई बार मुझे भी जरूरत पड़ती है तो मैं उनकी सहायता लेता हूँ। नमस्कार। साधु